लेबनान में आज भी त्राहिमाम पेजर के बाद वॉकी टॉकी और सोलर डिवाइस में धमाकों से दहला लेबनान। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक बैरूत के कई इलाकों में घरेलू सौर ऊर्जा डिवाइस में हुआ विस्फोट। वॉकी टॉकी और सोलर डिवाइस में हुए धमाकों से भारी नुकसान, 9 लोगों की मौत, 300 से अधिक लोग घायल। वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस वॉकी टॉकी में धमाके उस समय हुए जब हिजबुल्लाह के कमांडरों के हाथों में थी वॉकी टॉकी। धमाकों के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने के लिए दागी मिसाइल। लेबनान से किरियात शमोना पर करीब 20 रॉकेट दागे। कल लेबनान और सीरिया में एक साथ कई शहरों में हुआ था पेजर ब्लास्ट। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर आरोप लगाते हुए उसे खुफिया एजेंसी मौसाद की साजिश बताया। लेबनान में पेजर धमाकों में हाथ से अमेरिका का इनकार। अमेरिका ने दोनों के बीच राजनयिक समाधान की कोशिशें की तेज। लेबनान में पेजर धमाकों के बाद इजरायली सेना ने हालात का लिया जायजा। नागरिकों को जारी निर्देश में नहीं किया गया कोई बदलाव, नागरिकों से सावधान रहने की अपील। उत्तर कोरिया ने फिर दागी छोटी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलें। दक्षिण कोरिया और जापान ने दी जानकारी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करने के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तारीफ। अगले हफ्ते पीएम मोदी से मुलाकात की कही बात। ट्रंप ने मोदी को बताया शानदार नेता। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के बाद कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को दी मंजूरी। शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव पर बिल लाएगी केंद्र सरकार। बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट किया, खासकर यूथ ने। यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ। स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने की थी एक राष्ट्र एक चुनाव की जोरदार वकालत। कहा था कि बार बार चुनाव होने से देश की प्रगति में आती है बाधा। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा। समिति की सिफारिश के मुताबिक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन में कहा ये लोगों की लंबे समय से लंबित मांग रही है। पीएम ने यह भी कहा कि वन नेशन इलेक्शन लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए लाया गया और उसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव को कैबिनेट से मंजूरी पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान। कहा पीएम मोदी के लौह इच्छा शक्ति में लोकतंत्र और पारदर्शी होगा। यूपी के सीएम योगी ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की मंजूरी का किया समर्थन। कहा देश में राजनीतिक स्थिरता और समृद्ध लोकतंत्र की बहाली में यह फैसला मील का पत्थर। एक देश एक चुनाव के पक्ष में मायावती। कहा बीएसपी का स्टैंड सकारात्मक, लेकिन इसका उद्देश्य देश और देश का जनहित होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का अज़ीमुद्दीन ओवैसी ने किया विरोध। कहा भारत के लोकतंत्र के लिए यह ठीक नहीं। तो ये भारत के जमहूरियत के लिए, भारत की फेडरलिज्म के लिए, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये ठीक नहीं है और गरीब जनता के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, युवाओं के लिए ठीक नहीं है। एक देश एक चुनाव के खिलाफ है टीएमसी। सांसद एरिक ओब्रायन ने इसे बीजेपी का अलोकतांत्रिक स्टंट बताया। पश्चिम बंगाल बीजेपी महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने जताई खुशी। कहा हमारी सीएम भी कहती थी हर दिन चुनाव हो रहे हैं, विकास का काम नहीं हो रहा, अब सारे चुनाव एक बार में होंगे और 5 साल काम करें। जेएमएम ने वन नेशन इलेक्शन को बताया तानाशाही। केंद्र सरकार पर संविधान से छेड़छाड़ करने का लगाया गंभीर आरोप।
वन नेशन इलेक्शन को लेकर समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से किया था संपर्क। 32 दलों ने किया था समर्थन, 15 पार्टियों ने किया था विरोध, 5 पार्टियों ने नहीं दिया कोई जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पर लिखा, वन नेशन इलेक्शन केवल ध्यान भटकाने का भाजपाई मुद्दा है, ये संविधान के खिलाफ है, देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। खड़गे पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा खड़गे की भाषा विध्वंस की भाषा है। गिरिराज ने वन नेशन इलेक्शन के देश के विकास के लिए बताया जरूरी। जेडीयू ने एक देश एक चुनाव का किया समर्थन, कहा इस चुनाव प्रक्रिया और पैसे की और समय की होगी बचत। चंद्रयान मंगलयान की सफलता के बाद अब भारत की नजर शुक्र पर। वीनस ऑर्बिट मिशन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद मंगलयान की तरह शुक्र ग्रह पर भी ऑर्बिटर भेजा जाएगा। मिशन के तहत भेजा गया स्पेसक्राफ्ट लगाएगा शुक्र ग्रह के चक्कर। स्पेसक्राफ्ट में होंगे कई वैज्ञानिक उपकरण। ऑर्बिटर की मदद से शुक्र ग्रह के वायुमंडल, तापमान और सतह की स्टडी की जाएगी। इसरो शुक्र ग्रह के लिए तैयार करेगा स्पेसक्राफ्ट। यह मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि उस समय शुक्र धरती के ज्यादा नजदीक होगा। सरकार ने वीनस ऑर्बिट मिशन के लिए 1236 करोड़ रुपए के फंड को दी मंजूरी। शुक्रयान के लिए खर्च किए जाएंगे 824 करोड़ रुपए। कैबिनेट ने मिशन चंद्रयान 4 को दी मंजूरी। चंद्रयान पर जाकर वापस लौटना, नमूने लाना मिशन का लक्ष्य। गगनयान के फॉलो ऑन मिशन को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी। दोबारा इस्तेमाल करने वाले लॉन्च व्हीकल विकास को भी कैबिनेट की हरी झंडी। देश के करोड़ों किसानों के लिए गुड न्यूज। कैबिनेट ने किसानों की आय को बेहतर करने के लिए पीएम अन्नदाता अभियान को दी मंजूरी। किसानों के लिए खाद पर 24,475 करोड़ की सब्सिडी मंजूर। किसानों को सस्ती दर पर मिलेगा फर्टिलाइजर। प्रधानमंत्री अन्नदाता अभियान पर खर्च होंगे 35,000 करोड़ रुपए। कैबिनेट ने पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को भी दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच पहले चरण का मतदान संपन्न। 59% हुई वोटिंग। जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले चरण में 7 जिलों की 24 सीटों पर के लिए हुआ मतदान। शाम 6 बजे तक डाले गए वोट। चुनाव आयोग ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए की विशेष व्यवस्था। दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए गए विशेष मतदान केंद्र। चुनाव आयोग के मुताबिक किश्तवाड़ में सबसे अधिक 77% हुई वोटिंग। पुलवामा में सबसे कम 46% हुआ मतदान। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में देखा जबरदस्त उत्साह। कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लगी लंबी कतार। इक्कीस सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं आतिशी। एलजी ने इस तारीख का भेजा प्रस्ताव। इस्तीफे के बाद केजरीवाल छोड़ेंगे सरकारी बंगला और सुविधाएं। संजय सिंह ने कहा केजरीवाल की सुरक्षा गृह मंत्रालय के जिम्मे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ओवैसी का बयान, कहा अमित शाह बिल को पास करने के लिए विधायकों पर बना रहे हैं दबाव। लखनऊ में शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास ने वक्फ संशोधन बिल को बताया मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। कहा हमने जेपीसी में दर्ज कराया है अपना विरोध। यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी ने किया वक्फ संशोधन बिल का समर्थन। कहा मुस्लिमों को चिंता करने की जरूरत नहीं। हरियाणा के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कांग्रेस की गारंटी का भरोसा मत करना। कांग्रेस रेवड़ी बांटने का काम करती है लेकिन देती कुछ नहीं है। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा पिछले कुछ दिनों से बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले पकड़े गए सभी दरिंदों के संबंध में समाजवादी पार्टी से आज दरिंदों का एक गैंग बन चुकी है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के मठाधीशी माफिया वाले बयान से महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशचंद्र गिरी महाराज नाराज। कहा सोच समझ कर देना चाहिए बयान, संतों से मांगे माफी। भारत में बांग्लादेश के साथ सीरीज पर राज ठाकरे ने उठाए सवाल। कहा मैं विदेश मंत्रालय से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पूछना चाहता हूं सवाल। बीजेपी सिर्फ चुनाव में हिंदुओं को करती है याद। जम्मू के बानी में बीजेपी उम्मीदवार जीवन लाल के समर्थन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दो जनसभाएं। रैली में जुटी भीड़।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा खत, राहुल गांधी पर हिंसक बयान देने वाले बीजेपी नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर राहुल गांधी के लिए लिखा पोस्ट, आरएसएस बीजेपी के लोग क्या अब हिंसा और नफरत को ही लोकतंत्र का मूलतंत्र बनाना चाहते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया कैंपेन सॉन्ग, गाने के बोल, हाथ बदलेगा हालात, सारा हरियाणा कांग्रेस के साथ। हरियाणा के जगतधारी विधानसभा में बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने की जनसभा, कांग्रेस पर लगाया दलित विरोधी होने का आरोप। हरियाणा चुनाव में जेजेपी ने भी किया तेज प्रचार, दुष्यंत चौटाला ने डबवाली विधानसभा के गांवों में किया रोड शो। हरियाणा को चुनाव को लेकर कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा, बीजेपी कल जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। हरियाणा में कांग्रेस ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए गारंटी पत्र में किया वादा, चुनाव जीतने पर 18 से 60 साल की महिलाओं को देंगी 2000 रुपए की आर्थिक सहायता। गरीबों को 2 कमरे के मकान का भी कांग्रेस ने गारंटी पत्र में किया वादा, महंगाई का बोझ कम करने के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की कही बात। युवाओं को लुभाने के लिए गारंटी पत्र में किया गया वादा, हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के साथ साथ दी जाएंगी 2 लाख नौकरियां। पुरानी पेंशन को लागू करने का भी कांग्रेस ने किया वादा, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए 6000 रुपए की पेंशन का वादा। गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी, 30 करोड़ रुपए की 16 परियोजनाओं का किया शुभारंभ, युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। गाजियाबाद में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी में घुस गई है औरंगजेब की आत्मा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल को बताया अराजक, कहा समाजवादी पार्टी ने सिर्फ अपना भला किया। लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है, कभी नहीं किया है। सीएम योगी ने एक्स पर भी विपक्ष पर साधा निशाना, लिखा आम नागरिक तो सुरक्षित है लेकिन दंगाइयों के आंका है परेशान। बनासकांठा में भाद्रवी पूर्णिमा पर मां अंबा को चढ़ा स्वर्ण दान, एक भक्त ने चढ़ाया सोने का हार, दूसरे ने चढ़ाए सोने के बिस्किट। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के भक्तों के लिए आई गुड न्यूज, नवरात्रि में विंध्याचल स्टेशन पर कई ट्रेनों का होगा अस्थायी स्टॉपेज। यमुना विकास प्राधिकरण के 340 आवासीय भूखंडों के लिए 10 अक्टूबर को ड्रॉ प्रक्रिया होगी आयोजित, 340 लोगों के भाग्य का होगा फैसला। 2 लाख लोगों ने किया है आवेदन, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की निगरानी में आयोजित होगा ड्रॉ। असम राइफल्स के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने एनएसए अजीत डोभाल से की मुलाकात, एनएसए के पूर्वोत्तर के हालातों की दी जानकारी। गाजियाबाद में नितिन गडकरी की ठेकेदारों को चेतावनी, कहा जो भी कॉन्ट्रैक्टर फर्म एजेंसी एनएचआई के लिए काम कर रहे हैं वो अपने काम को बेहतर तरीके से करें। गडकरी ने कहा हाईवे पर हरियाली, साफ सफाई, गुणवत्ता का रखें पूरा ख्याल, जो काम में अनियमितता करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कंपनी विदेशी ही क्यों ना हो। मुजफ्फरपुर में कुएं में गिरा कस्तूरी और बिलाव, फॉरेस्ट की टीम ने किया रेस्क्यू। गुजरात के अंबाजी मंदिर में 7 दिवसीय भादरवी मेले का आयोजन, गुजरात डीजीपी और राज्य के गृहमंत्री ने चढ़ाई ध्वजा। मेले में आए करीब 30 लाख लोगों ने किए माता अंबाजी के दर्शन, मंदिर में साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को किया गया सम्मानित।